कानपुर जिले में दोस्तों एक इंसान रहते थे, बसई जिले में, जिनका नाम था राम बाबू। राम बाबू दोस्तों, उनका फैमिली में सिर्फ सब मिला के 4 लोग थे। जैसे राम बाबू थे, उनकी पत्नी थी और उनकी एक बेटी थी, साधना थी, और बेटा का नाम रमन था। इस प्रकार दोस्तों उनके घर में सब मिला के 4 फैमिली थी। इस प्रकार दोस्तों जो साधना थी, उनकी बेटी, वो धीरे-धीरे अब बड़ी हो रही थी। अब दोस्तों जैसे जानते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, जहाँ तक बेटी हो तो माँ-बाप को चिंता सताने लगती है। यहाँ पर राम बाबू जो थे, उनको भी अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। इस प्रकार दोस्तों वो भी एक लड़के की तलाश करते हैं और इत्तेफाक से उनको दोस्तों एक बहुत सुंदर दामाद मिल जाता है और जिसका नाम गोविंद रहता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो गोविंद था, घर परिवार बहुत अच्छे से चला रहा था। उसका एक प्राइवेट जॉब भी था, उसी से उनके घर का पूरा। इस प्रकार दोस्तों जो गोविंद था, उसका अच्छा खासा कारोबार चल रहा था और बहुत बढ़िया से उनका दिन अच्छे से बीत रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ का, साधना का और गोविंद का। तो दोस्तों धीरे-धीरे ऐसे करते-करते समय बीतते जानते हैं, जब खुशी का पल रहता है तो समय बीतते पता नहीं चलता है। और वो उसी समय दोस्तों उनको एक बेटा होता है और एक मतलब जिस जो बेटा था दोस्तों बहुत सुंदर। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो रमन थे और जो साधना थी, अपने पति के साथ बहुत हँसी-खुशी अपना जीवन काट रहे थे। फिर दोस्तों ऐसे ही चलते-चलते जब 3 साल बीत जाता है तो उसका पति जो है रोड क्रॉस कर रहा था। तो आजकल जानते ही हैं, तो दोस्तों जो गोविंद रहता है वो रोड क्रॉस करता था, उसी समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो दोस्तों उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और जब चोट लग जाती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है और उसके सीधे नस में चोट लग जाती है। फिर वो पागलों की तरीके हरकत करता है, ना घर पे मतलब घर का रास्ता उसको पता, ना अपना बीवी जानता, ना अपना बच्चा जानता है। इस प्रकार दोस्तों कहते हैं कि मेंटली अब समझ लीजिए पागल जैसे हो गया था। अब इस प्रकार दोस्तों जो गोविंद रहता है वो मेंटली प्रकार से पागल के तरीके घूमा करता था, ना अपना बेटा पहचानता, ना अपना बीवी पहचानता। और इस प्रकार दोस्तों साधना जो हमेशा टेंशन में रहती थी, जब घर का काम करने वाला जो है पागल हो जाएगा तो कहाँ से उसके घर का कारोबार चलेगा, सब कुछ चलेगा दोस्तों। इस प्रकार जो रमन रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, उसको समझ में नहीं आता था कैसे अब घर परिवार चलेगा, सब कुछ चलेगा। फिर दोस्तों होता क्या है, धीरे-धीरे ऐसे समय बीत रहा था और यहाँ जो साधना थी, उसका जो है शादी के महज़ 3 ही साल हुए, उसकी जवानी जो थी वैसे ही बरकरार थी। इस प्रकार दोस्तों बेहद परेशान थी, शारीरिक उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी और वो जो करती क्या है, पड़ोस में ही एक राजेश नाम का लड़का रहता है, उसके साथ वो संपर्क कर लेती है, उसी के साथ वो संबंध बनाने लगती है। जो राजेश रहता है वो गोविंद का दोस्त रहता है, तो जब गोविंद था, जब सही था तो उसके साथ उसका आना-जाना लगा रहता था। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, राजेश के साथ संबंध बनाती है और धीरे-धीरे ऐसे समय चल रहा था। तो एक दिन जानते ही हैं इसको उसको छुपता नहीं है। तो जो राजेश का भाई था रमेश, वो एक दिन राजेश को देख लेता है। इसके कमरे में जाते तो वो समझ जाता है कि आखिर ये बिज़नेस-विज़नेस का घाटा कहाँ से हो रहा है। सब इसी औरत पर लुटाया जा रहा है और इसका जो पति है पागल है, तो ये पूरी तरीके से जो है राजेश का फ़ायदा उठाती है। तो रमेश को समझते टाइम नहीं लगा। फिर दोस्तों धीरे-धीरे ऐसे समय बीत रहा था तो एक दिन जो है रमेश अपने भाई को डाँटता है कि तुम पूरा बिज़नेस का नुकसान करके इस औरत के पीछे पड़े हुए हो। अब यहाँ जो राजेश जो रहता है दोस्तों समझदार रहता है, वो धीरे-धीरे अपना समझ जाता है और उस औरत का पीछा छोड़ देता है। और यहाँ जो साधना रहती है उसको चस्का लग जाता है रमेश का, राजेश का। तो दोस्तों जब चस्का लग जाता है तो अब जो राजेश उसके घर नहीं आता है, तब ये परेशान हो जाती है। अब इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर अब ये जो है एक दिन राजेश से फ़ोन करती है, राजेश उसको पहचानने से मना कर देता है। फिर छोड़ देती है। फिर धीरे-धीरे एक दिन होता क्या है, इसके बेटे को डेंगू हो जाता है। जब डेंगू हो जाता है तो वो समझ नहीं पाती कि अब क्या करें, तो मजबूरीवश दोस्तों वो राजेश को याद करती है और कहती है मुझे 10,000 रुपये का दे दो और तुम्हें बाद में हम पैसा दे देंगे। तो राजेश जो रहता है वो पैसा देने से साफ मना कर देता है। कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूँगा। तो दोस्तों ये ज़माना होता है। तब जब वो मना कर देता है तो ये बेचारी नर्वस हो जाती है। अब इसके बेटे का इलाज करना था, उसमें 10,000 की ज़रूरत थी। तब दोस्तों गाँव के एक ज़मींदार रहते हैं जिसका नाम रहता है लालू यादव रहता है। तो दोस्तों उसके पास जाती है तो 10,000 माँगती है तो वो दे देते हैं।
और जब दे देते हैं तो बोलते हैं कि कुछ दिन बाद अगर हो सके तो वापस कर देना। तो कहती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों वो ले जाती है, अपने बेटे का इलाज कराती है और उसका बेटा ठीक भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों जानते हैं पैसा आदमी ले लेता है, फिर देने का नाम नहीं लेता है, उसको लालच समझ आता है। अब वो देती भी तो कहाँ से देती, क्योंकि उसका पति तो सेंटिमेंटल था। उसके बाद दोस्तों वो एक दिन बैठे-बैठे सोचने लगती है कि ऐसा करें लालू यादव को भी अपने हुस्न जवानी का थोड़ा-सा मज़ा चखा देते हैं। हो सके ये पैसा के बारे में भूल जाए। तो धीरे-धीरे जैसा सोचती है वैसा ही करती है, वैसे ही उसके जाल में लालू यादव फँस जाते हैं और उसके हुस्न का दीवाना बन जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उसका पति रहता है, पति भी कभी अगर वहाँ पर रहता भी था, तो ये सब उसे डाँट मार के उसको बाहर भगा देते थे, क्योंकि वो पागल था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या सही है, क्या गलत है। और इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे जो है लालू के साथ वो करीबी बना लेती है, सब ज़रूरत उसकी पूरी हो जाती है। तब एक दिन बैठे-बैठे सोच रही थी कि ऐसा राजेश को मैं इतना विश्वास की, प्यार की, सब कुछ की, 1 मिनट में वो हमें पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों वो लालू से कहती है कि बैठ के गेम खेलती है। तो लालू से कहती है कि ऐसा करो, मेरा एक बहुत पुराना प्रेमी था। मतलब प्रकार से कहा कि मेरे मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया। इस प्रकार दोस्तों सब लालू से बोलती है। लालू बोलता है कौन क्या? तो उसके साथ मिलकर जो गाँव के ज़मींदार रहते हैं उनके साथ मिलकर जो है पहले उसको मरवाती है। उसको जब मरवा देती है, रास्ते से हटवा देती है। फिर धीरे-धीरे ऐसे समय बीत रहा था तो उसको एक दिन अचानक दिमाग में आता है कि ये पागल मेरा आदमी है, इसको हम लेकर क्या करेंगे? तो दोस्तों वो अपनी हुस्न की जवानी दिखा-दिखाकर अपने पति को भी रास्ते से हटा देती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कोई ना कोई जो है पुलिस वाले से तो कहेगा ही, आखिर जाल में फँसेंगे ही। तो इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले देर ना करते हुए यहाँ पर घर पे छापा मारते हैं और सबूत जानते ही हैं आजकल क्राइम करके कोई बच नहीं पाता है। तो धीरे-धीरे दोस्तों पता पुलिस लगा ही लेती है कि इसके पति की हत्या कैसे हुई और इसके पड़ोसी जो पूर्व प्रेमी था राजेश, उसकी हत्या कैसे हुई। तो दोस्तों इस प्रकार जो है पुलिस देर न करते हुए साधना को गिरफ्तार करती है। कैसे दोस्तों मजबूरियाँ कहाँ से कहाँ आदमी को ले आता है, क्या-क्या करना पड़ता है। साधना वही साधना, उसका पति सही रहता तो इस दलदल में कभी घुसती ना। बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों ज़रूरत पड़ने के पूरी करने के लिए, लेकिन औरतों हो चाहे आदमी को जो रास्ता सही लगता है उस समय दिल दिमाग कहता है वही आदमी करता है। जैसे कि यहाँ साधना को सही लगा अपनी हुस्न जवानी का चर दिखाकर, सोच रही थी सब कुछ कर लेंगे दोस्तों, लेकिन ये सबसे पहली चीज़ है। क्राइम का एक रूप होता है जो जिसका अंत यही होना था। और उसके बाद दोस्तों पुलिस करती क्या है, इसको जेल में बंद कर देती है और उसके साथ जो ज़मींदार थे उसको भी बंद कर देती है। तो इसमें जो उसका छोटा बच्चा था वो तो परेशान हो जाता है, बेस दोस्तों वो अनाथ हो जाता है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक छोटा-सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय-बाय।